जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। तो आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। सोशल मीडिया एक्स पर एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोटो है। दोनों हाथ पकड़ के साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और उसमें साफ साफ अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है कि हमें संविधान बचाना है, हमें देश को बचाना है, इंडी गठबंधन जो है वो जीतेगा। तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं और ये दिखाने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की तरफ से कि कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ उनके संबंध घनिष्ठ हैं, बावजूद इसके कि यूपी में अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। चतुराई यहां पर दिखाई है, बिल्कुल जुझारू नेता है और बहुत ज्यादा परिपक्वता अब अखिलेश यादव में आ गई है। राजनीति के दाव पेच वो जान गए हैं और जिस तरह से उन्होंने यूपी में दांव खेला, एक तरफ तो वो कांग्रेस के भी भले बने रहे, राहुल गांधी के भले बने रहे और इंडी गठबंधन को भी इशारा किया कि वो सब साथ है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वास्तव में यूपी में देखा जाए तो वो अलग ही लड़ रहे हैं। 9 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस यहाँ पे 5 सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो 3 सीट पे आए, फिर 2 सीट पे आए और अब एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है। और इसके बावजूद अखिलेश यादव जो फोटो में है राहुल गांधी के साथ मुस्कुरा रहे हैं और एक मैसेज जा रहा है कि सब ठीक चल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा अखिलेश यादव ने क्या घुट्टी पिला दी कांग्रेस को और राहुल गांधी को कि राहुल गांधी बिल्कुल बैकफुट पर आ गए और कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पर आ गई? किस पहले जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी, कांग्रेस के यूपी के लीडर बोल रहे थे कि हम 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करना चाहिए, अपने सम्मान से लड़ेंगे, हमें 2 या 3 सीट नहीं चाहिए, अपनी मनचाही सीट चाहिए। और कहा अचानक ये ब्रेक लग गया सारी बातों पर और राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच क्या गुपचुप समझौता हुआ। तो यहां पर जो बातें सामने आई है, बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं कि बहुत ही चतुराई से अखिलेश यादव ने यहां पर अपना दांव खेला है, कांग्रेस को भी सबक सिखा दिया, दोस्ती भी नहीं तोड़ी और ये भी दिखा दिया कि वो इंडी गठबंधन के बहुत अहम घटक अभी भी बने हुए हैं। हुआ क्या था? दरअसल अखिलेश ने बहुत ही चोरी छुपे महाराष्ट्र में जाकर उन इलाकों में अपना प्रसार करना शुरू कर दिया था, चुनाव प्रसार, जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है। और महाराष्ट्र में लगभग 35 ऐसी सीटें मानी गई हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। और इन इलाकों में अखिलेश यादव ने चुपचाप अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था क्योंकि वो चाहते हैं विधानसभा चुनाव लड़ना। और इस बात का इशारा उन्होंने कांग्रेस को भी कर दिया था और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उनके और जो नेता है उनको भी कर दिया था। तो अखिलेश यादव ने वहां पे अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और अपने आप ही 5 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए थे 5 सीटों पर। ये खबरें आई थी उड़ती उड़ती, बाद में ये खबरें दब गई, कुछ बातचीत हुई, लेकिन ऐसा हुआ था। ऐसे में कांग्रेस को जबरदस्त चिंता हो गई क्योंकि अगर अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को 2 या 3 सीटें दे भी देते हैं तो डेफिनेटली वो महाराष्ट्र में कांग्रेस से बिल्कुल चाहते थे अखिलेश यादव 20 या 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे और उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे जहां पे मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पूरी आशा थी कि इन इलाकों में वो अच्छा कर जाएंगे। और कांग्रेस ये बात समझी और उसको लगा कि यूपी में 2-3 सीटें लेने की बजाय अगर वो महाराष्ट्र में अखिलेश को थोड़ा सा साइड कर देते हैं और समझा देते हैं कि आप यूपी में रहिए, हम महाराष्ट्र में लड़ते हैं, तो शायद बात बन जाए। और अखिलेश ने भी ये बात समझी, उनको लगा कि नहीं, यूपी की वो मुखिया है, यूपी में उनकी पूरे जीतने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र में और भी दल हैं, जीतने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं है। तो अखिलेश और राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान के बीच जो गुपचुप तरीके से ये समझौता हुआ, आम लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक गई और कांग्रेस ने यूपी से बिल्कुल बैकफुट पर आ गई, उसने चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। और ये साफ सी बात थी, अगर अखिलेश यादव 20-25 सीटें महाराष्ट्र में मुस्लिम इलाकों में लड़ते तो सीधा इसका नुकसान कांग्रेस को होता और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को होता और सीधा फायदा इसको बीजेपी एकनाथ शिंदे ग्रुप को होता। तो ये बात समझी कांग्रेस ने और अखिलेश ने बहुत जबरदस्त दाव यहां खेला। उन्होंने अपने यूपी में अपने को एक शहंशाह जो कहते हैं ना, मुखिया है यूपी के, वो भी स्थापित किया, कांग्रेस को भी सबक सिखा दिया, बता दिया कि यूपी के वही मुखिया हैं। और महाराष्ट्र में भी अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि वहां पर उनको 2 या 4 सीटें मिल सकती हैं, ये बातें वहां चल रही हैं। तो महाराष्ट्र में भी अपना विस्तार करेंगे समाजवादी पार्टी, यूपी में पूरा उन्होंने अपना वर्चस्व पे काम कर लिया है और इस तरह से बड़ी चतुराई से उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाया, अपना वर्चस्व बनाए रखा यूपी में और इंडी गठबंधन को भी बता दिया कि वो उसके साथ है, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव है वो
इंडी गठबंधन के बैनर तले साइकिल के चुनाव चिन्ह पर होंगे। तो इंडी गठबंधन को भी साथ ले लिया बड़ी चतुराई से कि वो ये ना समझे कि वो बगावत कर रहे हैं। और इस एपिसोड के बाद और एपिसोड अगर हम देखें तो कांग्रेस को लगता है बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन बावजूद उसके टॉप लीडर्स जो हैं, जो छन छन की बातें आ रही हैं, जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, सीनियर लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन हैंडल ठीक से नहीं की जा रही है और कांग्रेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यूपी में कॉम्प्रोमाइज हो गया है और अब महाराष्ट्र की बात करें। नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेटर प्रदर्शन किया था शरद पवार से भी और उद्धव ठाकरे से, लेकिन बावजूद उसके 85 का जो फॉर्मूला निकाला और उसके बाद कहा दिया कि जो सीटें समाजवादी पार्टी को देंगी, एक दो सीटें और किसी पार्टी को देंगी, उसके बाद जो बचेंगी सीटें वो उस पर चुनाव लड़ लेगी कांग्रेस, चाहे कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ना चाहती हो या नहीं। मतलब बाकी की बची सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी। तो यहां पर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया। डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे कांग्रेस बिल्कुल नहीं लग रही है कहीं पर भी, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो। शरद पवार और उद्धव ठाकरे बिल्कुल अपनी चला रहे हैं और जिस तरह से बिल्कुल फॉर्मूला जो निकाला 85 का, उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है नेशनल पार्टी होते हुए और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी। और इसके लिए जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो यूपी के लीडर्स हो, चाहे वो महाराष्ट्र के लीडर्स हैं, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि आला कमान, कांग्रेस आला कमान, और उसमें कौन आता है सबको पता है, खड़गे हैं, राहुल, प्रियंका गांधी और एक दो नेता हैं जिनका एक झुंड बना हुआ है, वो सिचुएशन को ठीक से टैकल नहीं कर रही है। और धीरे धीरे ऐसे कांग्रेस का अस्तित्व जो है उत्तर प्रदेश से भी खत्म हो सकता है और महाराष्ट्र से भी जो उसका डाउनफॉल है वो शुरू हो सकता है अगर वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइजेस करती रहेगी। कॉम्प्रोमाइज जम्मू और कश्मीर में भी कांग्रेस ने किया। जो सीट शेयरिंग उसको मिली उसमें ज्यादातर वो सीट उसको दी गई जम्मू में, जहां पर हारने के ज्यादा चांसेस थे, हिंदू वोटर ज्यादा थे और माहौल था बीजेपी के पक्ष में था। और सारे किसी भी हिंदू वोटर जो है कांग्रेस का जीता भी नहीं, जबकि जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हिंदू, उनके वोटर्स उम्मीदवार जीत भी गए, बट कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते क्योंकि उनको मुस्लिम इलाके जहां से वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को, वहां उनको टिकट दिए ही नहीं गए क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस की नहीं चली। और सबसे ज्यादा तो बेइज्जती कांग्रेस की तब हुई जब उसको सुनने में आया कि सिर्फ एक मंत्री की सीट दी जा रही है, क्योंकि वो कहा जा रहा था कि आपने सिर्फ 6 सीट जीती है तो आपको एक मंत्री की सीट दी जाएगी। तो अपना सम्मान बचाने के लिए या कुछ कहिए अपनी बात रखने के लिए शायद कांग्रेस आलाकमान को लगा होगा, उन्होंने कहा कि हम बाहर से ही सपोर्ट करेंगे और उन्होंने वो एक सीट भी लेने से इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो घटनाक्रम घट रहा है उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग की पोजीशन में आ गई है, डिसीजन मेकिंग पे बिल्कुल नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेती थी, सीटों का बंटवारा करती थी, जो सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी वो सीट ले लेती थी, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, वहां पे चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, सब ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है कि क्षेत्रीय दलों के सामने उनकी नहीं चलेगी, उनको उनकी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जहां उनका दबदबा है क्षेत्रीय दलों का, वहां कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और ये जो मुद्दा है और इस तरह की जो तस्वीर आ रही है, फोटो आ रही थी, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा बन रही थी और सबको लग रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश हीरो भी बन गए, कांग्रेस से दोस्ती भी रही है और सीटें भी नहीं दी हैं। तो हमने आपको लगा कि जो खबरें हमारे पास आई, हमने लोगों से बात करी, नेताओं से बात करी और पता चला कि असली कहानी अंदर की ये है। नई बात थी तो हमें लगा अपने दर्शकों के साथ इसे शेयर किया जाए। हमारी कोशिश रहती है हमारे चैनल के जरिए आप तक कुछ ऐसी खबरें लाई जाएं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी और फील्ड की हो, जो नई हो, ताजी हो और आप तक जो आप जानते भी ना हो। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।